हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज रोहित सेमवाल। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो इस वीडियो में ना हम लोग समझेंगे कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर आप सर्विस किस तरीके से लिस्ट कर सकते हैं। लास्ट की कुछ वीडियोस में हमने समझा था कि किस तरीके से आप प्रोडक्ट अपलोड कर सकते हो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर। पेयरिंग क्लोनिंग मेथड और फ्रेश प्रोडक्ट अपलोडिंग मेथड हमने दोनों ही समझा था। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जेम पे ना आप क्या क्या ऑफर कर सकते हो, आप प्रोडक्ट ऑफर कर सकते हो और सर्विसेज ऑफर कर सकते हो। तो सर्विसेज का कैटलॉग आपको किस तरीके से बनाना है, चाहे वो मैन पावर सर्विसेज हो, चाहे वो केटरिंग सर्विसेज हो, चाहे व्हीकल हायरिंग सर्विसेज हो या फिर XYZ कोई भी सर्विसेज हो, आपको खाली प्रोसेस समझना है और उसी को फॉलो करके देखिए हर एक सर्विस लिस्टिंग का जो प्रोसेस है ना वो बिल्कुल सेम है। बस आपको समझना है कि किस तरीके से सर्विस लिस्ट करनी है। जो एक्सपीरियंस लोग हैं वो किस तरीके से करेंगे, जो अभी न्यू कमर है या फिर जिन्होंने अभी अभी प्रोफाइल गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर बनाई है या फिर उनकी कंपनी अभी अभी रजिस्टर्ड हुई है, तो वो किस तरीके से गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर अपनी सर्विस लिस्टिंग कर सकते हैं। कौन सी सर्विसेज ऐसी है जिसमें आपको सर्टिफिकेशन चाहिए होता है, मतलब गवर्नमेंट ने कुछ सर्विसेज ऐसी कर रखी है जिसमें सर्टिफिकेट आपको मैंडेटरी होता है कि अगर आपके पास वो सर्टिफिकेट है तभी आप सर्विस लिस्ट कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। जैसे पसारा सर्टिफिकेट चाहिए होता है जब आप सिक्योरिटी गार्ड सर्विसेज लिस्ट करते हो। जब आप केटरिंग से रिलेटेड कोई सर्विस लिस्ट करने जाते हो तो आपको फूड लाइसेंस चाहिए होता है। तो अगर वो लाइसेंस आपके पास है तभी आप लिस्ट कर पाते हो और तभी उन कैटेगरीज में डील कर पाते हो, अदरवाइज नहीं कर पाते। तो कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सी सर्विसेज में कौन सा सर्टिफिकेट मैंडेटरी है, सर्टिफिकेट अगर मांगा गया है तो वो मैंडेटरी है कि ऑप्शनल है, ये सारी ही चीजें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। आइए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो और समझते हैं कि किस तरीके से सर्विस लिस्ट गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे करी जाती है। सबसे पहले ना आपको क्या करना है, अपनी जेम प्रोफाइल लॉगिन करनी है। लॉगिन करने के बाद आपको जब भी सर्विस लिस्ट करनी है ना, देखिए प्रोडक्ट लिस्ट करने के लिए हम क्या कर रहे थे, मार्केट में जाते हैं, मार्केट में जाने के बाद कैटेगरीज को सर्च करते हैं। सर्विस लिस्ट करनी है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कैटलॉग का ऑप्शन जहां पे दिखता है इस पे आप क्लिक करोगे, सर्विसेज का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा और एड न्यू ऑफरिंग पे आप क्लिक करोगे। एड न्यू ऑफरिंग पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से पेज आपके सामने ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपको सर्च इंजन देखने को मिलता है जहां पे आप जो भी सर्विस लिस्ट करना चाहते हो वो आप सर्च करोगे और जो भी कीवर्ड है उसे सर्च करोगे, उससे रिलेटेड अगर कैटेगरी जेम पे अवेलेबल है तो उस सर्विसेज को आप लिस्ट कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। चाहे प्रोडक्ट हो चाहे सर्विसेज हो, कैटलॉगिंग आप तभी कर सकते हो जब जेम पे कैटेगरी अवेलेबल है। अगर कैटेगरी अवेलेबल नहीं है तो आप कैटलॉगिंग भी नहीं कर सकते। जैसे किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि सर मुझे ट्यूशन सर्विसेज देनी है, तो जब मैं यहाँ पे ट्यूशन टाइप करता हूं तो ट्यूशन से रिलेटेड कोई भी कैटेगरी अवेलेबल नहीं है, तो इसका मतलब मैं इस कैटेगरी का कैटलॉगिंग नहीं कर सकता। अब जिस भी कैटेगरी में आपको कैटलॉगिंग करनी है आप क्या करोगे, उसे सर्च करोगे। अज्यूम कर लेते हैं कि हमें व्हीकल हायरिंग टैक्सी से रिलेटेड सर्विसेज लिस्ट करनी है, तो मैं यहाँ पे टैक्सी डालता हूँ। टैक्सी जैसे ही मैंने टाइप किया तो सॉफ्टवेयर क्या कर रहा है, टैक्सी से रिलेटेड कैटेगरीज मुझे सजेस्ट कर रहा है। जिस भी कैटेगरी में मुझे लिस्टिंग करनी है मैं उस पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने ना कुछ इंटरफेस इस तरीके से ओपन होके आता है। सबसे पहले आपको देखने को मिलता है डिस्क्रिप्शन और उसके बाद देखने को मिलता है सर्विस लेवल एग्रीमेंट। इस पे आप डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करोगे तो उसकी डिटेल्स आपको देखने को मिलती है, आप इसे पढ़ सकते हो। नीचे SLA में भी यहाँ पे डिटेल्स दी गई है इस सर्विसेज की, इसे भी आप पढ़ सकते हो अगर आप पढ़ना चाहो तो। नीचे आप आओगे और आप क्या करोगे, डायरेक्टली क्रिएट पे क्लिक करोगे। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद ना दो ऑप्शन हमारे सामने और खुल गए, रेट शीट और एक्सपीरियंस। सबसे पहले आप क्या करोगे, रेट शीट के ऊपर जाओगे, क्लिक करोगे, यहाँ पे एड रो का ऑप्शन आता है। एड रो पे जब आप क्लिक करते हो तो इस तरीके से फील्ड्स आपके सामने ओपन हो जाती है। अब हमें करना क्या है, एक एक करके ना इन फील्ड्स को हमें फिल करना है। यहाँ पे आप ऊपर देखेंगे ना तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि बेसिकली इस फील्ड में आपको क्या फिल करना है। आपकी सर्विसेज से रिलेटेड जो भी एप्लीकेबल है आप यहाँ पे फिल करोगे। जैसे यहाँ पे सॉफ्टवेयर लोकेशन पूछ रहा है कि कौन सी लोकेशन में आप देना चाहते हो, तो मैंने यहाँ पे दिल्ली लिख लिया। उसके बाद व्हीकल टाइप पूछ रहा है, तो जो भी आपके लिए एप्लीकेबल है आप सेलेक्ट करोगे। तो बेसिकली ऊपर देख के ना आपको ये नीचे की फील्ड्स फिल करनी है। तो एक एक करके मैं फिल कर देता हूं। यहाँ पे आपके लिए जो भी एप्लीकेबल होगा ना आपको सही सही करना है। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए खाली यहाँ पे लिस्टिंग दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से ये करी जाती है। यहाँ पे आप एक एक करके यहाँ पे फिल करेंगे। किलोमीटर्स ट्रैवल,
आउट स्टेशन नाइट चार्जेस एप्लीकेबल है कि नहीं आप सिलेक्ट करेंगे। देखिए सर्विसेज कोई भी हो इसी तरीके से लिस्ट होती है। आप ये मत समझिएगा कि हमें तो मैन पावर करनी थी तो ये मैन पावर की सर्विस किस तरीके से लिस्ट होगी। सबका सेम ही प्रोसेस है, सब में आपको इसी तरीके से रेट शीट देखने को मिलेगी और इसी तरीके से आपको फिल करना होता है। बस डिफरेंट ये होता है कि वहां पे जो भी फील्ड्स होंगी वो उस कैटेगरी से रिलेटेड होंगी। यहाँ पे आप डिटेल्स फिल कर दोगे और यहाँ पे एक प्राइस डाल दोगे। अभी मैंने टेंटेटिव प्राइस यहाँ पे डाल दिया। आउट स्टेशन चार्जेस एप्लीकेबल है तो यहाँ पे आप प्राइस डाल दोगे। उसके नीचे आप यहाँ पे मेंशन करोगे 20,000 से अबव हमें डालना है तो मैंने यहाँ पे 30,000 डाल दिया। उसके बाद नीचे यहाँ पे ऑप्शन आपको दिया गया है एक्सपीरियंस का। एक्सपीरियंस पे जब आप क्लिक करते हो ना तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ऐड न्यू प्रोजेक्ट करके जो भी एक्सपीरियंस आपने लास्ट के 3 इयर्स में गेन किया है सिमिलर कैटेगरी में उनकी डिटेल्स आपको यहाँ पे डालनी होती है। उनके परचेज ऑर्डर आप यहाँ पे अपलोड करोगे। अपलोड रेलिवेंट डॉक्यूमेंट में इस पे आप क्लिक करके आपको परचेज ऑर्डर अपलोड करना होता है। जो भी एक्सपीरियंस आप यहाँ पे डालना चाह रहे हो यहाँ पे उस ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल्स डालोगे। बेसिकली उस प्रोजेक्ट की डिटेल्स आपको यहाँ पे डालनी होती है। तो 3 कोई भी वर्क ऑर्डर या फिर 3 कोई भी प्रोजेक्ट की डिटेल्स आप यहाँ पे डाल सकते हो। अब बहुत सारे लोग मेरे से ये पूछते हैं कि सर हम तो अभी नया नया बिजनेस स्टार्ट किया है, नई नई कंपनी फॉर्मेशन हमारी हुई है, हमारे पास तो कोई एक्सपीरियंस है ही नहीं। तो अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको क्या करना है, इस एक्सपीरियंस वाले सेक्शन में आना ही नहीं है। डायरेक्टली आपको क्या करना है, वैलिडेट एंड सेव पे क्लिक करना है। जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है उनको एक्सपीरियंस डालने की जरूरत नहीं है, ये फील्ड मैंडेटरी नहीं है। आप डायरेक्टली वैलिडेट एंड सेव पे क्लिक करेंगे तो हमारी जो सर्विसेज है ना वो इंस्टेंट लाइव हो जाती है। जिस केस में आप एक्सपीरियंस अपलोड करते हो ना उस केस में ये जो सर्विसेज है जेम टीम के पास पहले अप्रूवल के लिए जाएगी। जेम की टीम चेक करेगी कि आपने जो एक्सपीरियंस डाला है वो डॉक्यूमेंट वैलिड है या फिर वो एक्सपीरियंस वैलिड है कि नहीं। वैलिड होगा आफ्टर चेकिंग आफ्टर वेरिफिकेशन तो आपकी सर्विस लिस्ट होती है, अगर वैलिड नहीं होगा तो वो रिजेक्ट हो जाएगी। तो ये तो हुई हमारी सर्विसेज जिसमें कोई भी सर्टिफिकेशन मैंडेटरी नहीं था। जिस केस में सर्टिफिकेशन मैंडेटरी होता है या फिर कोई ऐसी केस जहां पे सर्टिफिकेशन मांगा गया है तो उसमें किस तरीके से आप लिस्ट कर सकते हो वो समझ लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमें मैन पावर से रिलेटेड सर्विस लिस्ट करनी है तो मैंने मैन पावर यहाँ पे टाइप किया। मैन पावर से रिलेटेड कैटेगरी सॉफ्टवेयर मुझे दिखा रहा है। आप जिस भी कैटेगरी में आपको लिस्ट करना है तो आप उस पर क्लिक करोगे। क्लिक मैंने किया, अगेन उसी तरीके से 2 फील्ड मेरे सामने आई है, डिस्क्रिप्शन और एसएलए। क्रिएट पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ना मेरे पास 3 फील्ड खुल के आई हैं। देखिए रेट शीट एक्सपीरियंस उसमें भी था, एडिशनली इसमें क्या खुल के आया है हमारे सामने, सर्टिफिकेट का ऑप्शन खुल के आया है। सर्टिफिकेट पे जब आप क्लिक करते हो ना तो यहाँ पे देखिए आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पे सर्टिफिकेशन मांगे गए हैं। अब यहाँ पे आईएसओ सर्टिफिकेट मांगा गया है, कॉम्प्लाइंस विद लेबर लॉज मांगा गया है और अंडरटेकिंग फॉर लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर मांगा गया है, मतलब लिन नंबर मांगा गया है आपसे। अब नोटिस करने वाली क्या बात है, ऊपर के जो 2 सर्टिफिकेट है ना वो मैंडेटरी नहीं है। अगर नहीं है आपके पास तो आप इन्हें स्किप कर सकते हो, बट नीचे वाला जो ऑप्शन है ना ये मैंडेटरी है। अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट होगा तभी आप इस सर्विसेज में डील कर सकते हो, तभी आपको इस सर्विसेज का अप्रूवल मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। अगर इसमें मैंडेटरी नहीं लिखा होता तो आप इसे भी स्किप कर सकते थे। जैसे मैं एक और एग्जांपल दे देता हूं। जैसे हम लोग डेस्कटॉप मेंटेनेंस की कैटेगरी में जाते हैं, यहाँ पे भी आप देखेंगे तो यहाँ पे भी सर्टिफिकेट मांगा गया है। सर्टिफिकेट जब आप जाते हैं ना इसके अंदर तो यहाँ पे देखिए 2 सर्टिफिकेट मांगे गए हैं, ओईएम डॉक्यूमेंटेशन इफ सर्विसेज बीइंग रेंडर्ड बाय ओईएम देमसेल्फ, और एक और है यहाँ पे ओईएम ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट इफ सर्विसेज रेंडर्ड बाय एएसपी मतलब ऑथराइज सर्विस पार्टनर। तो दोनों ही फील्ड में ना ये मैंडेटरी नहीं है, तो अगर आपके पास है तब भी आप कर सकते हो, नहीं है तब भी आप कर सकते हो। तो आप जब सर्टिफिकेट के अंदर जाओगे ना तब आपको देखने को मिल जाता है कि वो मैंडेटरी है कि नहीं है। बट जिस केस में वो मैंडेटरी है वहां पे मैंडेटरी लिखा गया है, उस केस में अगर आपके पास वो सर्विसेज का सर्टिफिकेट है तभी आप उस सर्विसेज में डील कर पाओगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे, उसका कोई भी ऑल्टरनेटिव नहीं है।
तो इस तरीके से ना गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर आप अपनी अपनी सर्विस लिस्ट कर सकते हो। वैसे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अगर फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी दिया हुआ है, आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करने का। कमेंट करके भी आप मुझे बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो मुझे किस टॉपिक पे बनानी चाहिए। और जो लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुंचती रहे। तो जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।